अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 जी बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो डैट। इसके अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यानी कि 3 प्रूफ है हमारे पास, हमने इनको प्रूफ करके देना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास प्रूफ है वो कहता है कि जी प्लस जी बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू रियल जी। आर ई मतलब क्या है, यहाँ पे वो कहता है कि जी प्लस जी का जो कॉन्जुगेट है डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जी का जो रियल पार्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लेट करेंगे इसको, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी एयोटा। अब यहाँ पे यानी कि जो रियल पार्ट है वो क्या है, वो ए है, ठीक है। तो इसके आंसर में भी क्या आएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब जी इक्वल टू ए प्लस बी होता है, तो जी का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी होता। इसका यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिया और कॉन्जुगेट हमारे पास कितना आ गया, ए माइनस बी होता। अब हम इसको यहाँ पे जी प्लस जी कॉन्जुगेट डिवाइड बाई 2, तो जी हमारे पास क्या था, ए प्लस बी होता। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ जाएगा जी कॉन्जुगेट ए माइनस बी होता डिवाइड बाई 2। सेम जैसे एज इट इज़ वैल्यू थी उसके साथ हमने इनके क्या किया, उनको ए प्लस बी होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज करके लिख दिया। यहाँ पे जी प्लस जी बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बी के साथ कैंसिल होके 2a डिवाइड बाई 2, तो जी प्लस जी बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल होके a, और ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, वो कहता है कि जी माइनस जी बार डिवाइड बाई 2। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 2 अयोटा उन्होंने दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे ये 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी जी, मतलब यानी कि जब हम इनको सोल्व करेंगे तो आखिर में जो हमारे पास आंसर आएगा वो अयोटा के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको भी सेम एज इट इज़ लेट कर लेना है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी योटा, जी बार इज इक्वल टू ए माइनस बी योटा। इसका कॉन्जुगेट लिया यहाँ पे हमने, तो जी बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए माइनस बी योटा। अब हमने इनको दोनों को माइनस करना है, जी बार डिवाइड बाई 2। अब जी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी योटा डिवाइड बाई 2, और ये माइनस जी बार हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट डाल के ए माइनस बी होता, जी माइनस जी बार डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी होता माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी होता। अब यहाँ पे माइनस लगाया था तो इस वजह से ये ब्रैकेट में 2 रकमें थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया, डिवाइड बाई 2। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, तो 2b होता डिवाइड बाई 2, जी माइनस जी बार डिवाइड बाई 2 ये इसके इक्वल आ गया। 2 के साथ कैंसिल हो गए, तो लास्ट जो हमारे पास नंबर है वो कौन सा आ जाता है, इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। कौन सा आ जाता है, इमेजिनरी, ठीक है। अब इसी का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 वो हमें यहाँ पे कहता है कि जी कंजुगेट का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास होता है जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लेट क्या करना है इसको, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी होता। अब इसका कंजुगेट लो जी बार, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ए प्लस बी, इसका कंजुगेट लिया यहाँ पे, तो जी बार इज इक्वल टू क्या आ गया, ए माइनस बी होता। अब जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, तो ए प्लस बी होता, मल्टीप्लाई हो रहा है ए माइनस
बी ईटा, इनको यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए स्केयर माइनस बी ईटा होल का स्केयर। अब ईटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 के, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे राइट साइड को सोल्व करेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जी इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस बी होता है, इसका हम यहाँ पे मोड लेंगे, जी मोड इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। अब यहाँ पे इसका क्या स्केयर था, तो यहाँ पे जी बार स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसका भी यहाँ पे हमने स्केयर ले लिया, तो जी बार स्केयर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे जी मोड स्केयर इज इक्वल टू जी डॉट जी बार, दोनों एक दूसरे के आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था।